हेलो एवरीवन, जीत को टीवी देखने वाले सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार एंड सत श्री अकाल। मैं होप करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे। वीडियो हिंदी में बना रही हूँ इसलिए कि मेरी हिंदी ऑडियंस एंड उर्दू ऑडियंस भी इसे देख सके। आज संडे है और इस पूरे वीक इंटरनेशनल वीमेन डे मनाया गया एंड सभी में मैंने पार्टिसिपेट किया एंड बहुत जगह पे मुझे अपने लाइफ की स्टोरी बोलने के लिए भी बुलाया गया एंड मैंने भी बहुत सारे सक्सेसफुल विमेंस की स्टोरियाँ सुनी, उनकी सक्सेस जर्नी सुनी एंड बहुत खुशी हुई कि बहुत ही एजुकेटेड इंडियन विमेन है। क्योंकि मैं इंडियन हूँ तो मैं बात करती हूँ इंडियंस की ही कि औरत जहाँ से हम शुरू हुए थे उससे बहुत आगे निकल गई है। और इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाने का जो मेन मकसद है जेंडर पैरिटी एंड जेंडर बियास, इसको ख़त्म करने का, तो बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशंस एंड जो ह्यूमन राइट्स हैं उसके लिए पूरे यत्न कर रहे हैं कि औरत को 50-50% राइट मिले। जैसे कि भारत में कास्ट को रिजर्वेशन है, पॉलिटिकल एजेंडा है वोट बैंक के लिए, वैसे ही दुनिया में औरत को 50% की रिजर्वेशन मिले जो कि इक्वालिटी होगी। वो इक्वालिटी ये नहीं है कि आप उसे कैसे ट्रीट कर रहे हैं, आप उसे अच्छा ही ट्रीट करेंगे उस क्षेत्र में कि औरत अगर डॉक्टर है तो उसकी सैलरी भी आदमी के जितनी होनी चाहिए, या डॉक्टरेट है तो उसकी सैलरी और आदमी की सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जेंडर का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि औरत को कम सैलरी, वेज किसी भी हिसाब से जो है कि टीचर्स को इंडिया में 5,000 7,000 मिलती है, अगर आदमी टीचर है तो उसको ज़्यादा मिलती है। तो ये पूरी दुनिया में ये इक्वल होगा और कोई भी फिजिकल हरासमेंट, किसी भी टाइप की हरासमेंट जेंडर के बेस पे नहीं होगी, सब जगह इक्वालिटी होगी। वो मान लिया, वो हो जाएगा। पूरी दुनिया में 50% औरत आदमी के बराबर आके खड़ी हो जाएगी हर एक फील्ड में। पर बात यहाँ पे भारत की मानसिकता की करते हैं, जहाँ पे आदमी को देश का अब हमारे देश में आदमी को घर का मुखिया या सोसाइटी का प्रधान आदमी को बनाया गया। वो अगर पिछले 5,000 सालों की हम सभ्यता की बात करते हैं तो आदमी बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली और वॉरियर और घर का हेड था, क्योंकि वो बाहर जाके कमा के लाता था। और उस टाइम जानवर वृत्ति वाले लोग थे जो औरतों को छीन लेते थे, बुरी नज़र से देखते थे। औरत की सिर्फ एक ही वैल्यू थी। जैसे जैसे कानून आता गया और हर साल, हर 4-5 साल में बहुत ही सख्त कानून बनते गए और बहुत प्रोग्रेस भी हुई है। हर एक चीज़ में औरत को सुरक्षा मिली है। और बात अब मैं ये सुरक्षा की करती हूँ कि वो कानून की तरफ से हमको मिल गई और उसके बाद भी क्या दिमागी तौर पे हमें वो इक्वालिटी मिली है? क्या आज भी हमारे फादर ये सोच के घर घबरा नहीं जाते, डर नहीं जाते कि हमारी लड़की सेफ नहीं है? हमें हमारे भाई, अगर कोई लड़का हमें छेड़ देता है या कुछ हो जाता है तो हमारे भाई आज भी उन्हें मारने के लिए जाते हैं। आज भी हमारी आइडेंटिटी, चाहे इंडियन गवर्नमेंट ने भी सिंगल वुमेन को आइडेंटिटी दे दी है, उसके हस्बैंड का नाम लिखना ज़रूरी नहीं है, माँ का नाम लिखना ज़रूरी है कि औरत अकेली बच्चा पाल सकती है। गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूट ने हमको वो राइट भी दे दिया, पर क्या समाज ने हमें वो राइट और वो एक्सेप्टेंस आज भी दी है? क्या आज भी आज की औरत इतना सब कुछ, 37% रिजर्वेशन है औरत को, बहुत क्वालिफाइड औरत है, क्या आज भी औरत को पिता, भाई, पति और बेटे की ज़रूरत नहीं है? क्या आज भी बुढ़ापे में औरत अपने बेटे को नहीं देखती ये सोचकर कि वो उसकी रक्षा करे, उसकी सेवा करे, उसका देखभाल करे? अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगाने के बाद, या जिनके पास नहीं भी है, बेटे को सिर्फ इसलिए पैदा करती हैं, औरतें ही चाहती हैं कि लड़के पैदा हों ताकि उनको बुढ़ापा संभल जाए, उन्हें कोई देखने वाला हो, उन्हें अग्नि देने वाला हो मरने के टाइम। क्या वो सब कुछ हो रहा है? क्या आज भी आदमी औरतों को नहीं मारते? क्या आज भी औरत को डिवोर्स हो जाए तो उसे अपने भाइयों पे डिपेंड होना पड़ता है? क्या ये सारा कुछ आज भी नहीं हो रहा? बहुत सारे घरों में मारपीट होती है, जेंडर इक्वालिटी नहीं है। जबकि यहाँ पे मैं बात ही नहीं करती कि हर आदमी को औरत की ज़रूरत है, 50% अर्धांगिनी है। जब वेदों के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से जब ये अर्धांगिनी माना गया है औरत को, तो फिर वो समाज में क्यों नहीं दिखती? क्यों आदमी पराई औरत पे नज़र बुरी रखता है? क्यों उसे प्रमोशन देने के लिए
यूज़ करता है फिजिकली, या कुछ भी होता है जो सबको पता है क्या क्या होता है। तो आज भी क्या भाई की ज़रूरत नहीं पड़ती बहन को? दुनिया में 37% लोग ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर चुकी हैं औरतें आदमियों के बराबर, पर फिर भी हमारे देश में कहाँ है वो समानता कब आएगी यहाँ से? बहुत सारी स्टेट्स में तो मैंने देखा है कि गुंडागर्दी इतनी ज़्यादा है, औरतों को उठा के ले जाते हैं, नशेड़ी हैं आदमी। और जब एक औरत को आदमी पालता है, तो आज की औरत भी आदमी को पालती है, या वो शराबी कबाबी होते हैं, ड्रगी होते हैं, अपाहिज हो जाते हैं, कुछ भी होता है तो वो औरत भी कर रही है, वो इक्वालिटी भी हो रही है। हर हर फील्ड में इक्वालिटी को मैं नोटिस कर चुकी हूँ। पर आज भी हमारी मानसिकता यहाँ से कब चेंज होगी? कब हम अपने बाप, भाई, पति और बेटे की सहारे के बिना अपनी मर्जी से अपने आप पे डिपेंड होके, एक दूसरों पे डिपेंडेंसी छोड़ के अपनी ज़िंदगी जिएंगे? मेरा कहने का मतलब है कि बिना सहारे के कब जिएंगे? आदमी को तो वर्षों से ही औरत की ज़रूरत है, वो इक्वालिटी तो चाहिए ही नहीं जेंडर की। वो तो तनख्वाह में और फिजिकल हरासमेंट में भी वो सब सामने ना आए तो वो लड़ाई वेजेस की है, इक्वालिटी की लड़ाई है। पर माएँ पैदा करती हैं लड़कों को, लड़कियों को अबॉर्शन करवा देती हैं। ये कब होगा? सासें अपने बहुओं को घर से निकलवा देती हैं, नंदें अपनी भाभियों को घर से निकलवा देती हैं। ये इक्वालिटी कब होगी? जब एक लड़की बड़ी होके दूसरे घर में आती है शादी करके, तो उसका हक अपने पति पे, अपने ससुराल पे कब होगा? जो ये लड़ाई झगड़े, जो कोर्ट में केसेस भरे पड़े हैं, फाइल्स, हॉकियों से औरतों को मारा जाता है, लड़की पैदा हो जाए तो पता नहीं क्या क्या किया जाता है, डाउरी की वजह से, नशेड़ी लोगों के बिहेवियर की वजह से औरत की इज्जत कम है। ये कब चेंज होगी यहाँ से? जब समाज क्या आदमी और औरत पढ़ जाएगी। जब औरत पढ़ने लगेगी तो 5,000 भी कमा के घर में ला रही है, 10,000 भी ला रही है, और 2-3 सालों में, सिर्फ 2-3 सालों में तनख्वाह भी बराबर होगी आदमी के। फिर क्या औरत आपकी मार पीट ये सहेगी? क्योंकि औरत हर फील्ड में है, आर्मी में, पुलिस में, साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, हर एक फील्ड में औरत है। तो आप कहाँ से दबा लेंगे? जब औरत पड़ जाएगी तो वो दबेगी नहीं, और कितने साल? तो ये जो ईगो से भरा हुआ मर्द प्रधान देश है, वो कैसे बर्दाश्त करेगा? यहाँ पे कब समानता आएगी? जो भाई वाली और बाप वाली, पिता वाली फीलिंग हर एक आदमी के दिमाग में कब आएगी? जब स्कूलों में इक्वालिटी सिखाई जाएगी। बहुत खुशी की बात है कि जो हमारे बच्चे हैं उनमें इक्वालिटी है। बहुत खुशी की बात है कि आने वाली जो जनरेशन है वो टोटली चेंज है। पर अभी भी कई जगह पे बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं रिश्ते, सिर्फ पैसे के लिए। ये यहाँ से हम कब आज़ाद होंगे? यहाँ से कब इक्वल होंगे? सोच से जब यहाँ से हो जाएंगे इक्वल तो मुझे बहुत खुशी होगी, और मैं होप करती हूँ कि यहाँ से इक्वालिटी हो। जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं, जो नहीं एक्सेप्ट कर सकते चेंजेस को, उनको रिटायर करके घर में बिठा दो, क्योंकि ये बहुत हो गया कि हमारे टाइम में ये होता था, हमारे टाइम में वो होता था। भैया आज क्या क्या होता है, तुम्हारा टाइम बहुत पीछे रह गया। मैं मानती हूँ कि हमारा पास्ट आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा दे सकता है अगर वो अपनी जिद छोड़ दे। तो हमारा पास्ट, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो ये सिखाना बंद कर दें। औरत एक मेकअप करके सजावट के लिए आदमी को थाली में परोसने की, दहेज दे के बात चीज़ नहीं है। औरत उसकी अर्धांगिनी है, उसका आधा पार्ट। हर आदमी को घर चलाने के लिए औरत चाहिए। वो इक्वालिटी बहुत सालों से है, तो यहाँ से इक्वालिटी कब देंगे? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ। जवाब